जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 13वें टॉपिक मराठा राज्य से 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी व मराठा राज्य संघ 1720 से 1808 तक 20 क्वेश्चन देखे और किरण बुक का आपने एक्सप्लेन देखा। मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य और प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध देखे। आज आप 21 से 40 देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शनल वाले। किरण बुक से एक टॉपिक आएगा आधुनिक भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में और आंग्ल मराठा संधि के बारे में, और लूसेंट बुक से संपूर्ण मराठों का उत्कर्ष व मराठों का उत्कर्ष देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध। तो 21वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये जो सरंजामी प्रथा थी, सरंजामी जो प्रथा थी ये मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी सरंजामी प्रथा। अब देखिएगा किरण बुक में है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में। खेड़ा का युद्ध ये 1707 ईस्वी में हुआ था। मराठा छत्रपति साहू और एवं ताराबाई के बीच में, और परिणाम इसका साहू जी विजय हुए। सखर खरदा का युद्ध, सखर खरदा का युद्ध 1724 में हुआ निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य में। निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य में हुआ। निजाम इसमें विजयी हुआ। भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी में हुआ। बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच में। बाजीराव प्रथम विजयी हुए भोपाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच में 1739 में करनाल का युद्ध, जिसमें नादिर शाह विजयी रहा। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ। गिरिया सरफराज खां एवं अली वर्दी खां के मध्य में हुआ 1740 में गिरिया का युद्ध, इसमें अली वर्दी खां विजयी हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला। 1744 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला। फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेज के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी विजयी हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1744 से 1748 तक हुआ फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेज के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी विजय हुए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 में 50 से 54 तक हुआ। फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेज क्लाइव के मध्य में, मतलब फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले था, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था। अब की बार द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। फ्रांसीसी लैली, मतलब अब तीन फ्रांस का फ्रांसीसी जो कप्तान था वो लैली था एवं अंग्रेज के मध्य में, इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए तृतीय कर्नाटक युद्ध में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध अंग्रेज क्लाइव एवं सुराजुद्दौला के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। बेदारा का युद्ध 1759 में हुआ। बेदारा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में, जिसमें बेदारा के युद्ध 1759 में अंग्रेज एवं डच के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेज ही विजयी हुए। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज आयरकूट एवं फ्रांसीसी लैली के मध्य। अंग्रेज का जो गवर्नर था आयरकूट था और फ्रांसीसी का जो गवर्नर था वो लैली था। तो अंग्रेज आयरकूट और फ्रांसीसी लैली के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए वांडीवास के युद्ध में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अगला युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना थी। इधर अंग्रेज थे। अंग्रेजों का जो सेनापति था वो मुनरो था और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना थी, लेकिन विजयी अंग्रेज को ही मिली बक्सर के युद्ध में 1764। प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध 1766 से 1769 तक चला। अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में।
जिसमें हैदर अली विजयी हुआ। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ। तो 1774 में रूहेला का युद्ध हेस्टिंग्स एवं हाफिज खां के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। सिंदखेड़ा का युद्ध 1775 में हुआ। सिंदखेड़ा का युद्ध 1775 में निजाम व मराठों के बीच में, जिसमें मराठे विजयी हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अगला युद्ध है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स और मराठे नाना फडणवीस के मध्य में हुआ। अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स और मराठा नाना फडणवीस के मध्य में हुआ प्रथम आंग्ल युद्ध 1775 से 82 तक, जो अनिर्णित रहा, कोई निर्णय नहीं निकला। अगला युद्ध द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। द्वितीय मैसूर युद्ध हेस्टिंग्स एवं हैदर एवं टीपू सुल्तान के मध्य में, हैदर एवं टीपू सुल्तान एक तरफ, हेस्टिंग्स एक तरफ। तो ये द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक जो लड़ा गया हेस्टिंग्स और हैदर एवं टीपू सुल्तान के मध्य में, ये भी अनिर्णित रहा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की तरह। अगला तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य में हुआ। तृतीय मैसूर युद्ध कार्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के मध्य में, जिसमें अंग्रेज अब की बार विजय हुए तृतीय मैसूर युद्ध में। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ लॉर्ड वेलेजली एवं टीपू सुल्तान के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक हुआ लॉर्ड वेलेजली एवं मराठा के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। अगला है नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक चला। नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के मध्य में। तो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के मध्य में चला, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक चले, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स व मराठा विजयी के मध्य में लड़ा गया, अंग्रेज विजयी हुए। प्रथम बर्मा युद्ध, अगला युद्ध है प्रथम बर्मा युद्ध, जिसमें 1824 से 1826 ईस्वी तक युद्ध चला। प्रथम बर्मा युद्ध अंग्रेज एवं बर्मा के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य में प्रथम अफगान युद्ध हुआ। आकलैंड एवं अफगान के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 के मध्य में लड़ा गया। प्रथम सिख युद्ध अंग्रेज हार्डिंग एवं सिखों के मध्य में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज हार्डिंग एवं सिखों के मध्य प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46 तक, जिसमें हार्डिंग विजयी हुआ। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 तक, जिसमें अंग्रेज डलहौजी एवं सिखों के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। द्वितीय सिख युद्ध 1848-49 डलहौजी और सिख। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में अंग्रेज डलहौजी एवं बर्मी के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए, डलहौजी एवं बर्मी। अच्छा, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 मध्य में हुआ, अंग्रेज लिटन एवं अफगान के मध्य में। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी तक अंग्रेज लिटन एवं अफगान के मध्य, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में हुआ। तृतीय बर्मा युद्ध अंग्रेज डफरिन एवं बर्मी के मध्य में, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। तृतीय अफगान युद्ध 1919 में हुआ। तृतीय अफगान युद्ध अंग्रेज चेम्सफोर्ड एवं अफगान के मध्य में, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ। भारत चीन युद्ध, जिसमें चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और चीन जीता। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसमें भारत जीता। भारत पाक युद्ध 1971 युद्ध का कारण बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी, जिसमें भारत जीता। तो ये तो आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध हैं। अब आंग्ल मराठा संधि देखिएगा।
अंग्रेजों तथा मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियां, जैसे सूरत की संधि जो हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरत की संधि 1775 में हुई रघुनाथ राव एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई पेशवा माधवराव नारायण राव के मध्य तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई पुरंदर की संधि। बड़गांव की संधि 1779 में हुई। बड़गांव की संधि 1779 में हुई पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। सालबाई की संधि बाजीराव द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। बाजीराव द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि। अगला है बेसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई पेशवा माधवराव नारायण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में बेसीन की संधि। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई भोसले तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में सुरजी अर्जुन गांव की संधि। राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई नागपुर के अप्पा साहेब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। नागपुर के अप्पा साहेब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में नागपुर की संधि। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में 1817 में। पूना की संधि भी 1817 में हुई। ग्वालियर की संधि जिस सन में हुई, लेकिन ग्वालियर की संधि सिंधिया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी, लेकिन पूना की संधि पेशवा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई। और लास्ट संधि आज इस किरण बुक में मंदसौर की संधि 1818 में हुई होलकर तथा ईस्ट इंडिया के मध्य में। तो ये तो मंदसौर की संधि होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी में 1818, तो ये तो कंप्लीट हुआ मध्यकालीन इतिहास। अब भारत में यूरोपियों का आगमन आधुनिक काल में देखेंगे, किरण बुक से कंप्लीट हुआ। अब मराठों का उत्कर्ष लूसेंट बुक में आज देख लेते हैं। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप में जो है वहीं हुआ था। ये जो है ये तिथि जो 6 अप्रैल 1627 है, ये दी गजेटियर ऑफ इंडिया के पेज नंबर 334 पे उसके अनुसार ये डेट दी गई। दी गजेटियर ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, तो सेकेंड प्रकाशन दी गजेटियर ऑफ इंडिया का, उसके पेज नंबर 334 पे ये दिया गया है कि 6 अप्रैल 1637 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जो जुन्नार के समीप है वहां शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। तुकाबाई मोहिते मतलब इनकी जो दूसरी मम्मी थी तुकाबाई मोहिते थी। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। कोंडदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था। साईबाई निम्बालकर। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर 1644 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। 2 बार लूटा, 1664 1670। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में
महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। पुरंदर की संधि 1665 और किरण बुक में 1676 दी गई है, तो ये आगे आएगी, लेकिन पुरंदर की सन 1665 में हुई थी, जो महाराज जयसिंह और शिवाजी के संबंध संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। ये लूसेंट बुक से एक्सप्लेन हो रहा है मराठों का उत्कर्ष। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रहा था। 5 जून 1674 ईस्वी में। महाराष्ट्र के कुछ और भी प्रमुख संत हैं, देख लीजिएगा। एक हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। 5 दिए गए हैं, ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। ज्ञानदेव ये 1275 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1275 से 1296 ईस्वी तक। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक हैं ये। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक हैं ज्ञानदेव। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी है ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर ने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी, इतना इनका जीवन काल, 1270 से 1350। ज्ञानेश्वर 1275 से 1296। नामदेव के आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल यानी विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इनके कुछ पद: एकनाथ 1533 से 1599 तक इनका जीवन काल। एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी एकनाथ ने। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी तक। तुकाराम, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी तक। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है रामदास जी की। तो ये तो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में जाना। अब फिर अगला पॉइंट देखिएगा, जो मराठों के उत्कर्ष से संबंधित है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मई में कैद और अगस्त में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी: पागा सेना, सिलहदार सेना, पैदल सेना। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक थे, सिलहदार सेना अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे और पैदल सेना थी। अष्टप्रधान में 8 होते थे प्रधान: पेशवा, सरी नौबत, आमत्य, वकाया नवीस, चिटनिस, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश। पेशवा प्रधानमंत्री होता था या राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी नौबत ये सेनापति होता था, सैन्य प्रधान था। आमात्य राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा होता था। वकाया नवीस ये सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनिस राजकीय पन्नों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, चिटनिस। सुमंत विदेशी मंत्री कहलाता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुछ उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था,
जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था और सरदेशमुखी इस हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। सरदेशमुखी से शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा। तो ये तो शिवाजी का हुआ जीवन परिचय। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्राकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कवि कलश उज्जैन के। मार्च 1689 यानी 89 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, सरे नौबत और सबनिस रहते थे। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। तो राजा राम जब छत्रपति बने तो राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गए। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी विजयी हुए। साहू जी ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तन पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी सिवा गांव की संधि हुई। मुंगी सिवा गांव की संधि। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। संगोला संधि के बाद बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। झलकी की संधि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण
बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में ही हो गई। इसके बाद माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। माधवराव नारायण प्रथम, इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-73 में हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई, पेशवा नारायण राव की। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था, और जिनका नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, बाजीराव द्वितीय। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकस के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो मराठा साम्राज्य था। अब लूसेंट बुक में आधुनिक भारत शुरू होगा। आधुनिक भारत जब शुरू होगा तब देखा जाएगा। तो इस तरीके से लूसेंट और किरण दोनों ही बुक में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों के बारे में देख लेते हैं जो लूसेंट बुक में दी गई हैं। सूरत की संधि 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई, पेशवा माधवराव नारायण राव और ईस्ट इंडिया के बीच में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई, पेशवा माधवराव नारायण एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई, बाजीराव द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। बसीन की संधि या बेसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई, पेशवा माधवराव नारायण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई, भोसले तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई, सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया की कंपनी के मध्य में। राजापुर या राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में, होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई, नागपुर के अप्पा साहेब तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई, सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। पूना की संधि 1817 में हुई, पेशवा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। मंदसौर की संधि 1818 में हुई, होलकर तथा ईस्ट इंडिया के मध्य में। तो ये तो मराठा साम्राज्य एंड हुआ। अब देखते हैं 22वें से 40 तक 21वां हो चुका था क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा था? तो वो अफजल खां सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान था, जिसने 1659 में अफजल खान से कहा कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाइएगा।
शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा में कैद थे। ग्वालियर की राजधानी की स्थापना किसने की? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीव राव सिंधिया ने की। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित जो था इतिहासकार, उसने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखी। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किले किए गए अधिकार का सही क्रम है, तो पहले सिंहगढ़ को जीता, फिर कोंडाना को जीता, फिर तोरण को जीता, फिर पुरंदर रायगढ़ को जीता। ये सही क्रम है, सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरण, पुरंदर, फिर रायगढ़। 27वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुई, सही है। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में हुआ, सही है। सूरत की प्रथम लूट 1664 में और सूरत की द्वितीय लूट 1617 में, ये सभी सही हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? सिवनेर के दुर्ग में 6 अप्रैल 1627 को जुन्नार के समीप। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री रंग भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और यहीं इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 5 जून 1674 को। काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ये मूल रूप से महाराष्ट्र के ही सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। 35वां क्वेश्चन, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? अपनी एक मोहर बनवाई, ये भी काम किया। एक नया सम्मत चलाया, ये भी काम किया। क्षत्रिय कुल वत्सा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, ये सब किया, लेकिन सभी प्रकार के कर नहीं हटाए, ये काम नहीं किया। अपनी एक मोहर भी बनवाई, नया सम्मत भी चलवाया। क्षत्रिय कुल वत्समा एवं हैदव धर्मोद्धारक ये काम किए, लेकिन सभी प्रकार के कर नहीं हटाए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था तो कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। 37वां क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब शिवाजी को राजा भी कहा था, पहाड़ी चूहा भी और साहसी डाकू भी कहता था। 38वां, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। 39वां क्वेश्चन सूची मिलाने वाला है। मजूमदार आमत्य ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वाकिया नवीस मंत्री ये गृह मंत्री होते थे। वाकिया नवीस सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री। सुरनवीस या सुरनीस या सचिव ये शाही पत्र पर विभाग का प्रधान होता था। तो ये तो मंत्रियों को मिलाना था। 40वां क्वेश्चन, सर ए नौबत का अर्थ था। तो सर ए नौबत का अर्थ था सरी या नौबत या सर ए नौबत सेनापति यानी सैन्य प्रधान होता था। तो ये तो 40 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष क्वेश्चन बचे हैं वो सारे देख लिए जाएंगे, क्योंकि अब लूसेंट और किरण बुक से सारा कंप्लीट हो चुका है जो पढ़ाना था, और उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है।